गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पेशल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, अष्टांग हृदयम, स्वस्थ जीवन का विज्ञान। स्वस्थ जीवन का विज्ञान, ज्ञान से एक्शन तक की यात्रा कैसे करें। हम सबको बहुत कुछ आता है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन उसको रियल लाइफ में कैसे सार्थक करें, कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आज यही इस सब्जेक्ट है आज का कि अष्टांग हृदयम, जो आयुर्वेद का एक बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है। वाग्भट्ट जी ने इसको लिखा है कि कैसे इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है और दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मोस्टली ज़्यादातर हमारा जब तबीयत खराब होती है, हम लोग हॉस्पिटल में जाते इलाज कराते हैं जिससे कि हम ठीक हो जाए। लेकिन आयुर्वेद कहना है कि आयुर्वेद एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है, विज्ञान, साइंस है। अगर आप आयुर्वेद का अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, पालन करते हैं, तो आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों, स्वास्थ्य चाहिए या सिर्फ बीमारी का इलाज चाहिए, अब दोनों में आपको फैसला करना है। आपको स्वास्थ्य चाहिए या बीमारी का इलाज चाहिए। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो आपको अष्टांग हृदयम का ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। हम स्वस्थ चाहते हैं या बीमारी का इलाज चाहते हैं? जरा सोचिए। जब शरीर स्वस्थ रहता है हम उसे भूल जाते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, वजन बढ़ता है, पेट खराब होता है, नींद खराब होती है, स्ट्रेस बढ़ता है और तुरंत हमें हेल्थ याद आती है, फिर हमें एकदम डॉक्टर की याद आती है। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है मेरे दोस्तों। हम बीमारी के बाद हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं, बीमारी के बाद हेल्थ केयर के बारे में सोचते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले भारतीय आयुर्वेद ने एक दूसरी सोच दी। हजारों साल पहले भारतीय आयुर्वेद ने दुनिया को एक दूसरी सोच दी। स्वास्थ्य को बनाए रखना हमारी से इलाज से पहले आता है। स्वास्थ्य को बनाए रखना बीमारी के इलाज से पहले आता है। स्वास्थ्य को बनाए रखना बीमारी के इलाज से पहले आता है। और इसी सोच को समझने के लिए अष्टांग हृदयम एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ग्रंथ है मेरे दोस्तों। इसके रचयिता माने जाते हैं वाग्भट्ट जी। दोस्तों, यह ग्रंथ आयुर्वेद के विभिन्न अंगों को व्यवस्थित और अपेक्षाकृत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन आज हमारा उद्देश्य केवल इतिहास जानना नहीं है। आज सवाल है, अष्टांग हृदयम हमें आज क्या करने के लिए कहता है। आज के समय 21st सेंचुरी में, इस आपाधापी के दौर में, और ये इंटरनेट का युग है, AI का युग है, इसमें वाग्भट्ट जी का अष्टांग हृदयम कैसे हम लोगों की लाइफ में बेहतर भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, तो आज उसी को हम समझते हैं। क्या सवाल अष्टांग हृदय हमें आज क्या करने के लिए कहता है? क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब हम एक्शन में बदलें। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। दोस्तों, स्वास्थ्य की पहली समझ क्या है? अष्टांग हृदयम की सोच में स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं है। आयुर्वेद स्वास्थ्य को शरीर, मन और अन्य रेगुलेटरी फंक्शन के संतुलन से जोड़ता है। आज इसे हम एक प्रैक्टिकल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं: शरीर, भोजन, नींद और एक्टिविटी प्लस मन प्लस दिनचर्या प्लस इन्वायरमेंट प्लस डिसिप्लिन, ये सब कुछ मिलता है जाकर के। अगर इनका संतुलन बिगड़ता है तो परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाती है। शरीर, भोजन, नींद, गतिविधि, मन, दिनचर्या, एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, अगर इनका बैलेंस डगमगाता है तो हमारी लाइफ का संतुलन बिगड़ जाता है, हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। इसीलिए पहला सवाल ये नहीं है कि मुझे कौन सी बीमारी है, पहला सवाल ये नहीं कि मुझे कौन सी बीमारी है, पहला सवाल होना चाहिए कि मेरी लाइफ स्टाइल में इम्बैलेंस कहाँ है, मेरी लाइफ स्टाइल में इम्बैलेंस कहाँ है। दोस्तों, दिनचर्या, सुबह से जीवन की दिशा तय होती है, सुबह से जीवन की दिशा तय होती है। आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत महत्व दिया गया है। आज इसे एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की तरह समझते हैं। सुबह उठते ही आपका पहला काम क्या होता है? सबसे पहले नाउडेज आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज। अगर दिन की पहली कॉन्शियस मोबाइल के हवाले हो तो अपने दिन की शुरुआत बाहरी दुनिया से कर दी है। अगर दिन की पहली कॉन्शियसनेस मोबाइल के हवाले है तो आपने दिन की शुरुआत बाहरी दुनिया से कर दी है। इसके बजाय
सुबह के पहले 30 मिनट अपने लिए रखिए। सुबह के पहले 30 मिनट अपने लिए रखिए। उठिए, शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, हाइड्रेशन का ध्यान दीजिए, रखिए। टॉयलेट रूटीन को नियमित बनाइए। कुछ हल्की फिजिकल एक्टिविटी या मोबिलिटी कीजिए। कुछ समय शांत बैठिए और दिन की प्रायोरिटीज तय कीजिए। आपका मॉर्निंग प्रोटोकॉल: बॉडी ब्रीथ ब्रेन प्लान। बॉडी ब्रीथ ब्रेन प्लान, ये आपका होना चाहिए। पहले शरीर, फिर श्वास, फिर मन, फिर दिन की योजना। ये आपका मॉर्निंग का रूटीन होना चाहिए। और भोजन दवा से पहले रसोई। दोस्तों, अब आते हैं भोजन पर। हम जो खाते हैं वह केवल कैलोरी नहीं है। हम जो भी खाते हैं वह केवल कैलोरी नहीं है। फूड हमारे शरीर को एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रदान करता है। फूड हमारे शरीर को एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रदान करता है। आयुर्वेद भोजन को व्यवस्थित समय, मात्रा और पाचन क्षमता के संदर्भ में देखने की बात करता है। आज इसे प्रैक्टिकल बनाइए। दोस्तों, आपकी प्लेट में केवल स्वाद नहीं होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। अपने भोजन से 3 सवाल पूछिए। क्या यह वास्तविक कम प्रोसेस्ड फूड है? क्या इसमें पर्याप्त न्यूट्रिशनल वैरायटी है? क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा हूँ? आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, भूख से ज़्यादा खाना और ज़रूरत से कम चलना। भूख से ज़्यादा खाना और ज़रूरत से कम चलना। इस साइकिल को तोड़ना होगा। दोस्तों, मात्रा: हेल्दी फूड भी ओवर ईट मत कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है मात्रा। कई लोग सोचते हैं ये हेल्दी है इसलिए इसको जितना चाहे खा लो, लेकिन हेल्दी फूड भी आपकी इंडिविजुअल जरूरत से बहुत अधिक मात्रा में लिया जाए तो एनर्जी बैलेंस बिगड़ जाता है। ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हो दोस्तों। इसीलिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों जरूरी हैं। क्वांटिटी दोनों ही बैलेंस में होनी चाहिए। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। हर मील के बाद खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में हंग्री था या सिर्फ सामने खाना था इसलिए खा लिया? क्या वास्तव में हंग्री था या सामने खाना था, टेस्टी था, स्वादिष्ट था, खुशबू आ रही थी इसलिए हमने खा लिया? यह एक सवाल आपकी ईटिंग अवेयरनेस बदल सकता है। यह एक सवाल आपकी जिंदगी की दिशा और एक खाने की आदत के अंदर जागरूकता लाएगा दोस्तों। और ऋतुचर्या: मौसम बदलता है तो लाइफस्टाइल भी बदलना चाहिए दोस्तों। अष्टांग हृदय में ऋतुचर्या का बहुत ही विचार महत्वपूर्ण है। मतलब मौसम और वातावरण के अनुसार आहार विहार में उचित एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए। आज के समय में इसे प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। गर्मी में हाइड्रेशन और हीट एक्सपोजर का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सर्दियों में एक्टिविटी और भोजन की जरूरतों में बदलाव करने की आवश्यकता होती है। बारिश में फूड हाइजीन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रखें, हर आयुर्वेदिक क्लेम को मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं समझना चाहिए। हमारा लक्ष्य है सीजन अवेयर लाइफस्टाइल। ऋतुओं के बारे में जानकारी रखना, उसके हिसाब से खाना खाना, जिससे कि आप हेल्दी रहेंगे। जैसे वात पित्त कफ, तो 3 ये हमारे जो स्वभाव है, हमारी तासीर है बॉडी का कि वात पित्त कफ, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है खाने में। और एक्सरसाइज, शरीर को इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, शरीर का इस्तेमाल कीजिए। आज दुनिया की एक बड़ी समस्या है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम बैठते हैं, फिर बैठते हैं और फिर कहते हैं शरीर में स्टिफनेस है, शरीर मूवमेंट मांगता है। इसीलिए एक्सरसाइज को लग्जरी मत बनाइए, एक्शन प्लान अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अगर आप हेल्दी अडल्ट हैं तो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होना चाहिए। अपने सप्ताह में रेगुलर एरोबिक एक्टिविटी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को जगह दीजिए। देना ही देना है, कंपलसरी है ये। लेकिन अगर लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की है तो धीरे धीरे शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप शुरू करें। पहले वॉकिंग करें, फिर मोबिलिटी करें, फिर स्ट्रेंथ करें। दोस्तों, एकदम अगर आप शुरू करेंगे ज़्यादा तो क्या होगा, थोड़ा सा बॉडी पेन होने लगेगा, आपको थोड़ा चैलेंज आएगा। इसलिए स्टेप बाय स्लोली पहले वॉकिंग करिए, इसके बाद थोड़ा सा हल्का फास्ट वॉकिंग करिए, फिर हो सकता है रनिंग भी करिए। स्टेप वजन उठाने की ये सारी एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप आपको डेली करना है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, प्रोग्रेस ग्रेजुअली। तो देखिए फिर आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा।
और दोस्तों अभ्यंग और शरीर की देखभाल, आयुर्वेदिक परंपरा में अभ्यंग यानी ऑयल मसाज का भी स्थान है, लेकिन इसे हर व्यक्ति के लिए यूनिवर्सल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं समझना चाहिए। प्रैक्टिकल लेसन क्या है? बॉडी अवेयरनेस, शरीर की जागरूकता। अपने शरीर को केवल काम करने वाली मशीन मत समझिए, अपने शरीर को केवल काम करने वाली मशीन मत समझिए, उसकी देखभाल कीजिए। स्किन केयर, मोबिलिटी, रेस्ट, रिकवरी, हाइजीन, इन सबको लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए। सभी के ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं, कभी उनके साथ रहने का मौका मिलता है तो उनके जो स्किन केयर के ऊपर ध्यान नहीं देते। पैरों के नाखून देखो, पैरों के उंगलियों में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह होता है, मतलब उतना अच्छी तरह उसको मेंटेन नहीं कर पाते, ज़्यादा ध्यान नहीं। हम माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ, स्किन, बॉडी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। तो हमें बैलेंस बनाना, सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्किन केयर भी करनी, मोबिलिटी का ध्यान रखना है, रेस्ट भी लेना है, और अपने बॉडी की कहीं चैलेंज उसको रिकवरी मोड पे लेके जाना, हाइजीन का भी ध्यान रखना है दोस्तों। और नींद शरीर की रिकवरी सिस्टम है दोस्तों। अब एक विषय जिस पर हमें मॉडर्न लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा हमला कर रही, वो है नींद। नींद नींद आज लोग कहते हैं 4 घंटे सोकर भी मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन दोस्तों मैनेज परफॉर्म में फ़र्क होता है, मैनेज परफॉर्म में फ़र्क होता है। नींद शरीर और ब्रेन की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए स्लीप इज नॉट वेस्टेड टाइम। सोना टाइम वेस्ट करना नहीं है, सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्लीप आपके अगले दिन की परफॉर्मेंस की फाउंडेशन है, बुनियाद है। आज से सोने और जागने का समय रीजनेबली कंसिस्टेंट रखें। सोने से पहले स्क्रीन एक्सपोजर कम करें दोस्तों, और लेट नाइट हैवी मील्स और अननेसेसरी स्टिमुलेशन से बचें। बेडरूम को स्लीप फ्रेंडली रखें, बेडरूम को स्लीप फ्रेंडली रखें। और अगर लगातार इंसोम्निया, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस या स्लीप रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो मेडिकल इवैल्यूएशन भी कराएं, मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन अपने नींद का बैलेंस बनाना आपकी जिम्मेदारी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मन की बीमारियां जो होती हैं वो जो मेंटल लोग पेशेंट होते हैं, मेंटल लोग होते हैं जिनको दिमागी समस्या होती है, ऐसा नहीं है। मानसिक समस्याएं हर किसी को होती है, नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो मतलब मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ही ज़रूरी है, उसके भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं मेरे दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं मन के बारे में। मन पर आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर मन हमेशा तनाव में है तो जीवन का अनुभव कैसा होगा? एंगर आएगा, फियर होगा, जेलसी होगी, कंपैरिजन होगा, और रिग्रेट होगा, ओवर थिंकिंग होगी, फ्यूचर एंजाइटी, ये सारी चैलेंजेस आपको परेशान करेंगे और इनसे मन की एनर्जी खर्च होती रहती है। इसीलिए हमें मेंटल डिसिप्लिन भी चाहिए। डेली मेंटल डिटॉक्स आपको करना है। हर दिन 10 मिनट शांत बैठिए, मिनिमम 10 मिनट आई क्लोज करके शांत बैठिए। ओनली बस केवल आती जाती सांस को ऑब्जर्व करिए, नथिंग, कुछ नहीं करना, बस शांत 10 मिनट मिनिमम बैठना ही बैठना है और सांस पर केवल ध्यान देना है। अपने थॉट को ऑब्जर्व कीजिए, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, बस उनको देखना और कुछ नहीं करना, ऑब्जर्वर बन जाइए और खुद से पूछिए आज मेरे कंट्रोल में क्या है, फिर उस पर एक्शन लीजिए। जो आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा माइंड पे जोर मत डालिए। और दोस्तों कैरेक्टर भी हेल्थ का हिस्सा है। आयुर्वेद केवल शरीर की बात नहीं करता, सद्व्रत यानी अच्छे आचरण और व्यवहार की और अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। तो आज इसे मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी बिहेवियर। हेल्दी बॉडी हेल्दी बिहेवियर। आप कितना एक्सरसाइज करते हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आप कितना झूठ बोलते हैं, आप कितना अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट करते हैं, आप कितना रिसेंटमेंट देकर चलते हैं, ये भी आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को प्रभावित करता है। कितना डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन, कभी किसी की शिकायत, निंदा, बुराई ना करें, ये भी आपका हेल्थ का हिस्सा है। ये भी आपका बिहेवियर आपका हेल्थ का ही पार्ट है मेरे दोस्तों। तो ओवरऑल बीइंग तभी होगा जब आप इसके ऊपर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो प्रैक्टिकल फार्मूला क्या है? कम बोलें, सही बोलें, समय पर बोलें। कम बोलें, सही बोलें और समय पर बोलें। इसलिए कम बोलो, सही बोलो, समय पर बोलो। इसलिए दोस्तों हर आर्गूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है मेरे दोस्तों। और इंद्रिय नियंत्रण, हर चीज़ कंज्यूम मत कीजिए दोस्तों। आज हमारे शरीर में ज़्यादा हमारी सेंसेस ओवरलोडेड हैं।
सुबह मोबाइल, दिन भर नोटिफिकेशन, फिर रील्स, फिर न्यूज़, फिर आर्गूमेंट्स, फिर इंटरटेनमेंट, फिर रात में स्क्रीन। और फिर हमारा ब्रेन लगातार स्टिमुलेशन ले रहा है, ब्रेन लगातार स्टिमुलेशन ले रहा है दोस्तों। इसलिए आज का आधुनिक इंद्रिय संयम क्या है? आज के समय में इंद्रिय संयम क्या है दोस्तों? डिजिटल डिसिप्लिन। हर दिन कुछ समय नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो अननेसेसरी नॉइज, बस आप और आपका माइंड, आप और आपका माइंड, आप और आप आपका माइंड, बस दोस्तों। और प्रकृति के साथ, नेचर के साथ भी कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आयुर्वेद की दृष्टि में मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है, मनुष्य प्राकृतिक प्राणी है। आज मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम इंडोर लाइफ में बंद होते जा रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन, सुबह या शाम थोड़ी देर बाहर चलिए, नेचुरल लाइट लीजिए, पेड़ पौधों के आसपास समय बिताइए, खुले वातावरण में मूवमेंट कीजिए, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में सेफ्टी को प्रायोरिटी दें दोस्तों। नेचर इज नॉट द डेकोरेशन, नेचर इज ए पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। नेचर कोई शो का, डेकोरेशन का मामला नहीं है, ये तो आपके लाइफ का, नेचर आपके बॉडी का, ये जीवन का पार्ट है, एनवायरनमेंट है, वातावरण है दोस्तों। रोग होने से पहले संकेत पहचानिए, बीमारी होने से पहले उसके लक्षण को पहचानिए। आज अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल लेसन हम सीखते हैं, क्या है कि अपने शरीर के सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए, अपने शरीर के सिग्नल को इग्नोर मत कीजिए। लगातार फटीग, परसिस्टेंट पेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, बार बार फीवर, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्लड शुगर या बीपी बदलाव, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्लीप प्रॉब्लम्स, तो केवल यूट्यूब देखकर ट्रीटमेंट शुरू मत कीजिए। सही समय पर मेडिकल इवैल्यूएशन कराइए, मेडिकल हेल्प लीजिए। और प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब है प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर पहचानना, प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर पहचानना। और दोस्तों अष्टांग हृदय को 8 एक्शन में बदलना है। अष्टांग मतलब 8 हैबिट में आपको एक्शन लेना है। अष्टांग हृदय पहला क्या है? अब पूरी इस वीडियो का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मैं आपसे 8 प्रैक्टिकल कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। मैं देता भी हूँ, लेता भी हूँ। क्या कमिटमेंट? पहला है दिनचर्या, हर दिन एक स्ट्रक्चरल रूटीन बनाइए। दूसरा है आहार, नेचुरल, न्यूट्रियस और बैलेंस भोजन। नेचुरल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और न्यूट्रिशंस मतलब पोषक तत्व से भरपूर बैलेंस डाइट आपको लेनी है। तीसरा है ओवर ईटिंग से बचना है, ओवर ईटिंग से बचना है। चौथा व्यायाम, रेगुलर मूवमेंट, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी आपको करनी। पांचवा है निद्रा, एडिक्वेट और कंसिस्टेंट स्लीप आपको लेनी है। छठा है आपको मानसिक संतुलन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस का बैलेंस बनाना है। और सातवां है दोस्तों सद्व्यवहार, कैरेक्टर, रिलेशनशिप, इमोशनल डिसिप्लिन। आपका व्यवहार भी, आपका चरित्र भी बहुत ही बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। और आठवां है प्रिवेंशन, सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है, समय पर प्रोफेशनल मेडिकल केयर लेना है, चाहे आयुर्वेद की लो, चाहे नेचुरोपैथी की लो, चाहे होम्योपैथी की लो, चाहे एलोपैथी की लो। कोई भी थेरेपी में मेडिकल एडवाइस आपको लेना ही लेना है, समय पे लेना है। गाड़ी निकलने के बाद स्टेशन पे नहीं पहुंचना है, आपको गाड़ी आने से पहले स्टेशन पे खड़ा होना है, तभी जाके गाड़ी को पकड़ पाओ। तो जीवन रूपी गाड़ी को बेहतर बनाना है, जीवन रूपी गाड़ी को लंबा चलाना है और स्वस्थ रहना है, तो हमें प्रिवेंशन समय पे लेना है दोस्तों। ये 8 अष्टांग हृदय के जो एक्शन है, ये अपनी लाइफ में अप्लाई करने ही करने, इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और 30 डे अष्टांग हृदय एक्शन चैलेंज आप अपनाइए। आप 30 दिन का चैलेंज क्या, सुबह 5 से 10 मिनट अवेयरनेस अपने ऊपर रखिए, फिर हाइड्रेशन, पानी पीना है, फिर टॉयलेट रूटीन आपका होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, फिर मोबिलिटी, वॉकिंग, फिर दिन की 3 प्रायोरिटी सेट करिए। और दिन में बैलेंस मील लेना है, एडिक्वेट पानी लेना है, रेगुलर मूवमेंट करेंगे, अननेसेसरी स्नैकिंग कम करेंगे और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जितना हो सकता कम होना चाहिए। और शाम को कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए और माइंड को वर्क से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करिए। घर आए तो घर के बन के रहिए, माइंड को कंट्रोल में लेके आए, संयम ले। ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ दीजिए, जब जाएंगे फिर वहाँ करेंगे। दोनों का बैलेंस बनाना सीखना है। और
रात को लाइट रूटीन होना चाहिए, स्क्रीन कम, अगले दिन की प्लानिंग और कंसिस्टेंट बेड टाइम। ये आपको रूटीन फॉलो करना ही करना है। कम से कम 30 दिन करिए, फिर देखिए आपकी हैबिट बन जाएगी। और हर रात हेल्थ स्कोर आपको चेक करिए। एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए हर दिन 10 में अपना स्कोर लिखिए, मतलब 10 पॉइंट है, उसमें लिखिए आज मैंने कितना फॉलो किया रूटीन को, 9, 8, 7, 6, जितना उसको लिखिए स्कोर आप दीजिए अपने आप को। स्लीप 10, फूड 10, मूवमेंट 10, माइंड 10, डिसिप्लिन 10। फिर देखिए लगातार 5-6 आ रहा है, वहीं आपका इम्प्रूवमेंट एरिया है। कितना आ रहा है? आपने 10 तक, आप पूरा प्रॉपर नींद रहे हैं 10 मार्क दीजिए। आपने प्रॉपर नहीं ली तो 8, 7, 5, 6 अब दीजिए। इस तरह मार्किंग आप करिए तो अपना हेल्थ स्कोर बनाइए। अब एग्जाम में अपना रिजल्ट चेक करते हैं कितने मार्किंग आई, तो आपने हेल्थ का भी आपको एग्जाम लेना है, डेली उस अवेयरनेस में रहना है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद को रिचुअल नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए। आयुर्वेद को रिचुअल नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए। अष्टांग हृदय को केवल पुस्तक बनाकर सेल पर रखने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सुबह उठकर श्लोक पढ़ लिया लेकिन दिन भर गलत लाइफ स्टाइल, तो नॉलेज कहाँ गया? आयुर्वेद की वास्तविक शक्ति तभी दिखाई देगी जब ज्ञान, समझ, अनुशासन, एक्शन रिजल्ट में बदले, तब जाके आपकी लाइफ में आयुर्वेद वर्क करता है, काम करता है दोस्तों। अंत में आप सभी से बस यही आह्वान करता हूँ, हम अपने जीवन में बहुत कम कलेक्ट करते हैं, हम अपने जीवन में बहुत कुछ कलेक्ट करते हैं, बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, बहुत कुछ जोड़ते हैं, हम अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है? एजुकेशन है, मनी है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स है हेल्थ। सबसे बड़ा कलेक्शन है आपका स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य ही धन है दोस्तों। तो हेल्थ को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, अगर शरीर साथ नहीं देगा तो आपकी एम्बिशन भी कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर मन से स्थिर नहीं होगा तो आपकी सफलता का आनंद भी कम हो जाएगा। इसलिए आज एक निर्णय लीजिए, फैसला लीजिए, मैं अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी बनाऊंगा, मैं अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी बनाऊंगा, मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दूंगा, मैं अपने शरीर को सुनूंगा, मैं अपने शरीर को सुनूंगा, मैं अपने शरीर की ख्याल रखूंगा, शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं अपने भोजन को समझूंगा, मैं अपनी नींद की रक्षा करूंगा, मैं रोज मूवमेंट करूंगा, मैं अपने मन को ट्रेन करूंगा, मैं अपने व्यवहार को बेहतर बनाऊंगा। और दोस्तों, और बीमारी के संकेतों को इग्नोर नहीं करूंगा। बीमारी का कोई भी संकेत होगा उसको इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। स्वास्थ्य कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हर सुबह का डिसीजन है, हर मील का डिसीजन है, हर मोमेंट का डिसीजन है, हर थॉट का डिसीजन है, हर रात का डिसीजन है। और अंत में मेरे दोस्तों, अष्टांग हृदय को पढ़ना ज्ञान है, उसके सिद्धांतों को समझना बुद्धिमत्ता है, और उन्हें जीवन में उतारना वास्तविक साधना है मेरे दोस्तों। अष्टांग हृदय की बुक घर में रख के सेल में रख लेनी नहीं है, इसलिए मेरा प्रयास था उस बुक को छोटे कम से शब्दों में आपको समराइज करके आप तक पहुंचाया जाए, जिससे कम से कम वीडियो तो आप देखिए, और जब कभी मौका मिले किताब पढ़ने का तो किताब पढ़िए। उसमें विस्तार से डिटेल में आपको इसके बारे में सब कुछ, आपको हेल्थ के बारे में जानकारी मिलेगी मेरे दोस्तों। इसलिए अष्टांग हृदय को पढ़ना ज्ञान है, उसके सिद्धांतों को समझना बुद्धिमत्ता है, और उन्हें जीवन में उतारना वास्तविक साधना है। तो आज से केवल मत पूछिए मैं बीमार क्यों हुआ, पूछिए मैं आज से अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकता हूँ, आज से मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकता हूँ। और यही सवाल आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा, यही सवाल आपकी ज़िंदगी की दशा बदल देगा। इस वीडियो को हर किसी को शेयर करिए, हर किसी को वीडियो सुनने चाहिए, हर किसी को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारी साधना शिविर का हिस्सा बनना चाहते हैं, कायाकल्प, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, तो उसके लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।